रात का टाइम है और ना मैं किचन का काम कंप्लीट कर रही थी। बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे। अब मैं ना अपने स्टोव को साफ़ कर रही थी। किचन का काम करते करते मैंने सोचा मैं आपसे ना अपनी अम्मी के घर की बातें शेयर करती हूँ। घर का सुकून ना एक अलग ही बात है। आप देखते होंगे कि ना हर परिंद चरिंद सब अपने घर को ही शाम को लौटते हैं और कितना सुकून होता है उस चीज़ का। उसमें एक अलग सा ही मज़ा होता है। लेकिन एक और भी घर है जिसमें बहुत सुकून होता है और वो होता है हमारी अम्मी का घर। हर लड़की के लिए इसकी अम्मी के घर का रास्ता गुल गुलजार और घर दुनिया में जन्नत का गोशा है। अम्मी का घर ना दुनिया की बहुत ऐसी जगह है जहाँ आपको पहले से इत्तला देकर नहीं जाना पड़ता। जब चाहो चले जाओ। घर और घर वाले इतने आपके इंतज़ार में होते हैं ना, और उसका एक अलग ही मज़ा होता है। वो लोग हमारे इंतज़ार में होते हैं और हमें होती है खुशी कि हम अम्मी के घर जा रहे हैं। अम्मी का घर ना ऐसे है जैसे कोई कंफर्ट जोन सा नहीं होता कि बस एक ऐसा घिराव है और सुकून की जगह है कि जहाँ ना हम अपनी माँ की गोद में बस बैठ गए हैं और उसके बाहों के हसार ने हमें ना इर्द गिर्द से ना लपेट लिया है। इतना सुकून होता है जहाँ आपको हर मुश्किल से आफियत मिलती है, हर थकन से राहत नसीब होती है। कितनी भी तकलीफ़ हो जाए नई एनर्जी मिलती है। अगर जॉब की थकन उतारनी हो या नए रिश्ते निभाने की थकन, लड़कियाँ ये तमाम बोझ अम्मी के घर में उतार के ताज़ा दम हो के अपने घर वापस लौट आती हैं। अपने घर का भी अलग सुकून तो है, लेकिन जो अम्मी के घर का सुकून है ना, उसकी तो बात ही और है। और ऐसी आफियत महसूस करती हैं कि गोया रूह जिस्म को अलग सी ताजगी मिल गई हो। इतना सुकून मिलता है अम्मी के घर में। जब भी ना मेरी वालदा हयात थी, अब तो वो वफ़ात पा चुकी हैं। जब वो हयात थी ना तो मैं जिस दिन उनके घर जाना होता था, सारा रास्ता बस उन्होंने थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछना, आप कहाँ पहुँच गई हो, आप कहाँ तक हो, अब किस जगह पे पहुँच गई हो, कितनी देर लगेगी। और यानी सारा टाइम ना बस उनको इंतज़ार ही रहता था। ये वो घर है जहाँ मोहब्बत भरी निगाहें इस वक्त तक दरवाजे पर लगी रहती हैं जब तक हम उन्हें नज़र ना आ जाएं। अम्मी का घर वाकई में वो जगह है जहाँ हम अपने बचपन की बेफिक्री और खुशियों के दिन याद करते हैं। ये वो घर है जहाँ आपकी मौजूदगी और माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की नज़र डालना बाइसे बरकत है और उनसे गुफ्तगू करना एजाज़ की बात है। और अगर हम ना जाएं तो उनके दिल मुरझा से जाते हैं। ये वो घर है जहाँ माँ बाप की सूरत में 2 शमें जल रही होती हैं ताकि आपकी दुनिया को रोशनी से जगमगाएं और आपकी ज़िंदगी को खुशियों और मुसर्रतों से भर दें। यही वो घर है जहाँ का दस्तरखान खालिस मोहब्बतों से भरपूर होता है। अपने घर में ना हम लाख अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें खाएं, कुछ भी कर लें, कहीं पे भी दुनिया में भी घूम फिर लें, लेकिन अम्मी के हाथ का बना खाना का अलग ही मज़ा आता था। और हमेशा हम अम्मी के खानों को ही फॉलो करते हैं। कोई भी बात है तो बस कोई भी चीज़ बनानी है तो वो क्या करना है, अम्मी के टोटके आजमाने हैं, क्योंकि उनके टोटके बहुत बेहतरीन होते थे। वहाँ जाने का रास्ता तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जा रहे हैं हम। सारा टाइम बस यही खुशी होती थी, बस अब पहुँच जाएंगे, अब पहुँच जाएंगे। सारा दिन बहुत अच्छे से गुजारना। लेकिन जब वापसी का रास्ता होता है ना तो बस वो लम्हा तो हमारे लिए तो तकलीफ़ तो होता था ना, अम्मी के लिए तो इससे भी ज़्यादा होता था तकलीफ़ दे। बस फिर उनको यही होता था कि फिर कब आओगी, कुछ दिन रह के जाना। बस उनकी ज़ुबान पे यही लफ्ज़ होते थे। जब तक मेरी वालदा हयात थी तब तक तो बहुत मज़ा आता था और बार बार जाने के बहाने ढूंढती थी मैं। लेकिन जब से उनकी वफ़ात हो गई है, जब से वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, तब से बस आप ये कह लेना कि किसी ने सही कहा है
कि माँ के घर बगैर ना घर कब्रिस्तान होता है। हालांकि वहाँ पे सब बाकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके बगैर बिल्कुल ऐसे जैसे उजड़ा गुलिस्तान लगता है वो। उनका कमरा, उनकी चीज़ें देख के दिल भर आता है, फूट फूट के रोने को दिल करता है। माएँ कितनी प्यारी होती हैं। सच बात तो ये है कि जब हम छोटे होते हैं या जब तक हम अपनी माँ के पास होते हैं ना, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। उनकी कदर हमें तब होती है जब हम खुद माएँ बनती हैं, जब हम खुद हमारे बच्चे पैदा होते हैं, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि बस ये हमारे सेफ जोन में रहें। हम अपना जो जोन है ना, अपने बच्चों के लिए ना सबसे सेफ जोन समझते हैं उसको। हम सबको अपनी माँओं की कदर करनी चाहिए। जिनकी वालिदा हयात है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों की सारी खुशियाँ दिखाए, आमीन। और जिनकी वालिदा इस दुनिया से वफ़ात पा चुकी हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, उन सब की अल्लाह ताला ना मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन।